शरणो सद्गुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम नित प्रतसंगत साधिकी आजीवन मोक्ष सुखराम। निर्णय कहोगे महाराज का। तो बिन नरण सुनी है बिना भक्ति करे जुग माय, से नर जुग में अवतरे लोक किणी नहीं जाय। लोक किणी नहीं जाय मोह घर को घर माही, अंत काल में जीव छाण कुण देसा जाई। सुख राम कहे एक नहीं पहुँचियो नायब पहुँचे जाय, बिन निर्णय सुनिया बिना भक्ति करे जुग माय। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि भक्ति जो साधक करे तो उसके का निर्णय भी उसको आना चाहिए, उस पर ज्ञान होना चाहिए। जो भक्ति हम कर रहे हैं वो हमको कहाँ पहुँचाएगा, जिस नाम का जाप किया है वो उसकी सामर्थ्य क्या है, वो हमको कहाँ लेकर जाएगा, और बिना निर्णय सुने उसका परिणाम क्या होगा। जो साधना करते हैं कहाँ पहुँचेंगे। तो महाराज समझा रहे थे वो से नर युग में अवतरे लोक किणी नहीं जाए, वो किसी लोक में नहीं पहुँचेगा। युग का युग में ही आना पड़ेगा वापस संसार में, मृत्युलोक में साधना की मृत्युलोक में वापस फिर से जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि उसका मोह घर को घर माए, उसका मोह तो जहाँ है, जहाँ आशा है वहीं बासा है, जहाँ मोह है वहाँ ही आना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए साधक के लिए कि भक्ति करने से पहले हम जिस शब्द की साधना करें उस शब्द का सामर्थ्य क्या है, वो हमें कहाँ पहुँचाएगा, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कहाँ मिलेगा, महापुरुषों के वचन सुनोगे, सत्संग में जाओगे जब। तो भिन्न भिन्न कर निर्णय सुने लोक लोक रोजोय, रैणी असंग विचार सुख सबका मालूम होय। सबका मालूम होए तबे देखे नर माही, जब पूगे किण लोक ज्ञान में सुनियो आही। सुख राम गैल बाही गए जामुर नहचो होय, भिन्न भिन्न कर निर्णय सुने लोक लोक रोजोय। अब महाराज समझाते हैं जैसे राम नाम की ही साधना की तो किस लोक में पहुँचे, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हम जिस लोक में पहुँचे हैं उसका नाम क्या है। या स्वर्ग लोक में पहुँचे हैं या देव लोक में पहुँचे हैं या ब्रह्म लोक में पहुँचे हैं, शंकर जी के लोक में पहुँचे हैं। क्योंकि अमर लोक जाने के लिए जितने लोक हैं वो सब रास्ते में पड़ते हैं। अब रास्ते में कोई स्वर्ग लोक मानो आया तो उसका सुख में तुम्हारे मोह में वैसे बंध जाओगे कि ऐसा लगेगा बस यही हमारी मंजिल है। इसलिए ज्ञान सुनना आवश्यक है। भिन्न भिन्न कर निर्णय सुने लोक लोक रोज है, प्रत्येक लोक का निर्णय सुनना चाहिए। जिस लोक में हम पहुँचे ये लोक कौन सा है, स्वर्ग लोक है या वैकुंठ है, उसकी रहनी क्या है, उसका विचार क्या है, वहाँ का सुख क्या है, ये मालूम होना चाहिए साधक के लिए। जब ज्ञान में सुना होगा, जब पहुँचे किणी लोक ज्ञान में सुनियो आई। जब किसी लोक में जिस लोक में पहुँचोगे और ज्ञान में सुना होगा कि स्वर्ग लोक में अप्सराएं नृत्य करती हैं, घना सुख है, तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, और नहीं तो उस सुख में भूल के वहीं उलझ जाओगे। सुखराम गैल वहीं गए जहाँ और नहचो हुए। महाराज समझाते जो जिस रास्ता में निश्चय आ जाए, दृढ़ता आ जाए, विश्वास आ जाए कि हमारी मंजिल अभी और आगे है, तो उसको इससे आगे बढ़ना चाहिए। तो सर्व लोक की रीत सुन निज मन निसर जाय, ज्यों उलटी को पर हरे यूं त्यागे मन माय। यूं त्यागे मन माय मोख प्यारी जब लागे, ज्यों बालक माहित काम कामी सिर जागी। सुख राम ज्ञान प्रकाशियो केवल उपजे आय, सर्व लोक की रीत सुन निज मन निसर जाए। अब ज्ञान में महापुरुष के सत्पुरुष के ज्ञान जब सुने होंगे तो इस बात की समझ होगी
कि सर्वलोक की रीत सुन, कि कौन से लोक की रीत क्या है, किस लोक में सुख कैसा है। तो उस लोक में जब पहुंचोगे तो निज मन नहीं सर जाए, निज मन तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा कि अरे महाराज के ज्ञान में तो हमने, सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान में तो हमने और आगे की बात सुनी है। क्योंकि सज्जनों, अमर लोक, राम नाम जो मंत्र है वो अमर लोक ले जाता है, आवागमन से रहित करने वाला ये सतमंत्र है। तो रास्ते में ये सब लोग पढ़ते हैं, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, तो जिस लोक में विमान पहुंचता है उसी लोक का मालिक और उस लोक के देवता सब रामजन को रोकने का प्रयास करते हैं। लोग दिखाते हैं कि हमारे लोक में बहुत घना सुख है, यहीं विराजो। यहाँ तक कि अपना आसन सौंपने के लिए सब देवगण जिस लोक में पहुँचते हैं उसी लोक के देवगण जो है देवता अपना आसन देने के लिए आतुर रहते हैं कि हमारे आसन पे आप विराजो, हमारा कार्य आप करो और हमें अपनी चरण कमल की सेवा करने दो। लेकिन जब ज्ञान में सुना हुआ है तो निज मन उसको स्वीकार नहीं करेगा। जो उल्टी को पर हरे यूँ त्यागे मन माए, जिस प्रकार से यहाँ बढ़िया बढ़िया व्यंजन कोई भोजन करे, बढ़िया बढ़िया व्यंजन का भोजन किया, बड़े स्वाद के साथ उसे चखा, अब कुछ देर समय के बाद उसकी उल्टी आ जाए, उलझार हो जाए, पलटी हो जाए। अब जो बढ़िया भोजन जब मुंह के द्वारा खाया, वही मुंह के द्वारा बाहर निकल के आ गया उल्टी होके, अब दोबारा उसके लिए ग्रहण करोगे क्या? नहीं करोगे। ऐसे ही रामजन जब सब लोग की रीत, सर्वलोक की रीत और सुख और चैन विचार सब सुने हुए है पहले से ज्ञान में, तो जैसे उल्टी के लिए कोई स्वीकार नहीं करता कितना ही अच्छा व्यंजन हो, ऐसे तीन लोक का पदार्थ में कितना ही सुख हो, उसको वो स्वीकार रामजन नहीं करता है। क्योंकि उसके लिए यूँ त्यागे मन माहे मोक्ष प्यारी जब लागे, उसके लिए मोक्ष से प्रेम हो जाता है कि उसके लिए मेरे लिए परम पद में जाना है, मुझसे उस जगह स्थान पे पहुंचना है जहाँ जिस जगह से आवागमन नहीं है, जहाँ काल की पहुँच नहीं है। तब मोक्ष से जब हेतु हो जाता है तो संसार की के जितने भी सुख हैं तीन लोक के उसको त्यागता है। अब मोक्ष से जब परम मोक्ष से जब हेतु हो जाता है तो उसको ऐसा प्रेम होता है कि ज्यों बालक माँ हेत काम कामी सिर जागे। जैसे बालक का माँ से, बालक और माँ का हेतु होता है, ऐसा ही मोक्ष के लिए रामजन का होता है, काम कामी सिर जागे। जिस प्रकार से कामी के लिए काम जागृत होता है तो उसके लिए ऊंच नीच कुछ नहीं दिखता है, रात दिन कुछ नहीं दिखता है, जात पात कुछ नहीं दिखता, ऊंचा नीचा, जात को जात नहीं देखता है कामी व्यक्ति। उसके सर पर एक ही मन में सवार रहता है कि मुझे काम का सुख भोगना है। ऐसे ही मोक्ष जब प्यारी लगती है तो मोक्ष पदारथ हाथ आवे परम पद में पहुँचूं, बस यही सुरती लगी रहती है नितगाड़ी। सुखराम ज्ञान प्रकाशियो केवल उपजे आए। महाराज समझाते हैं जब ज्ञान का प्रकाश घट में हो जाता है, केवल का बीज घट में जागृत हो जाता है, तब ऐसी उर में आती है। और आएगी तब जब सब लोक की, सर्वलोक की रीत सुन निज मन नहीं सर जाए। जब पहले से सुना हुआ है कि कौन से लोक में क्या सुख है, क्या सुख वैकुंठ में है, क्या सुख स्वर्गलोक में है, क्या सुख ब्रह्मलोक में है, क्या सुख शिवलोक में है, तो किसी लोक के सुख के लिए स्वीकार नहीं करेगा वो। बिन निरणो सुनिया बिना परम मोक्ष नहीं जाए, करणीय साजिय छेव बिना गरज सरे नहीं काय। गरज सरे नहीं काय अर्थ जाको ओ होई, बिन सुनिया किण गाँव कौन विधि पहुँचे कोई। चालन री सरदा घणी पण फिर गोता खाए, बिन निरणो सुनिया बिना परम मोक्ष नहीं जाए। आरा समझाते जब तक सब लोक का, प्रत्येक लोक का जब तक सुख और वर्णन सुना हुआ नहीं है, उसकी रीत और वहाँ का सुख सुना हुआ नहीं है, तो परम मोक्ष नहीं पहुँच पाएगा और रास्ते में ही अन्य लोक में ही उलझ के रह जाएगा, भटक जाएगा। करनी कितना ही घनी करे लेकिन गरज सरेगी नहीं, आवागमन से रहित होगा नहीं। इसका अर्थ ये है
कि बिन सुनियो किणी गाँव कौन बिद पहुँचे गुआई। कैसे पहुँचेगा? जिस गांव को जाना उस गांव के लिए कभी कान से सुना नहीं, उसके गैल की तुमको था नहीं, वहाँ उस नगर का रंग रूप कैसा है, कैसे गली कूच है, दुराए तिराए तुमको कुछ ज्ञान नहीं, भान नहीं, कैसे पहुँचोगे? इसलिए सुनना ज्ञान को जरूरी है। चालड़ी श्रद्धा घनी पर फिर गोता खाए। चलने की श्रद्धा तो घनी है, लेकिन मंजिल मिलेगी नहीं जब तुम्हारे लिए ये समझ नहीं है कि हमको जाना कौन से लोग हैं। जिस नगर को जाना उसकी गम नहीं है, था नहीं है, कैसे पहुंचोगे? इसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि बिना निर्णय सुने जो भक्ति करता है वो परम मोक्ष नहीं पहुंचेगा, अन्य लोकों में ही भटक जाएगा। इसलिए बिन निर्णय भक्ति करे से नर नारी। महाराज समझाते उनके लिए क्या समझाया है कि बिन निर्णय भक्ति करे से नर नारी बेकाम। भड़ भेटा खाता फिरे किणे न पूथे धाम। किणे न पूथे धाम पंथ पकड़ा बिन कोई। आकर्ता की रीत मन ऐसा हरि होई। सुखराम नाम कारण नहीं जा सुधया तम राम। बिन निर्णय भक्ति करे से नर नारी बेकाम। बिना निर्णय सुने अगर कोई भक्ति करने लगता है अंधमुंद में, तो महाराज समझाते हैं वो उस साधक का परिश्रम फलित नहीं होगा। जो फल चाहता है, जो मंजिल चाहता है वो नहीं मिलेगी। भड़ भेटा खाता फिरे। जैसे चलने के लिए तो कोलू में बैल चलता है, पूरा दिन चलता है सुबह से शाम तक, तो उसको कोई मंजिल मिलती है क्या? तेली अब कोलू में बैल के लिए जोत देता है, सुबह के लिए दिन भर चलता है बैल उसमें, और शाम के लिए छोड़ देता है, तो जहाँ से चले वहीं छूट गए। तो ऐसे ही जो साधक हैं बिना निर्णय सुने भक्ति करते हैं तो उनको भी मंजिल नहीं मिल पाती है। कौन से गांव पहुंचोगे बिना निर्णय के? जब तक कोई पंथ नहीं पकड़ा, जिस नगर को जाना है उस नगर का पंथ माने रास्ता नहीं पकड़ा है, तो कैसे उस नगर को पहुंच जाओगे? ये कर्ता की रीत है। महाराज समझाते मन जैसा हरि होई। सुखराम नाम कारण नहीं जा सुध आत्म राम। जब आत्म राम में की सुध है, माय में ज्ञान में सुने हो, तभी पहुंच सकते हो। मुलक रीत जाने नहीं वहाँ सुख सुना न कोई। दिशा नाम की गम नहीं कहो कि मैं पूथे कोय। कहो कि मैं पूथे कोय धन बल है घर माही। यूँ करनी बिन ज्ञान रहत सब हद के माही। सुख राम धन बुद्धहीन के किम सुख लेवे जोई। मुलक रीत जाने नहीं ना सुख सुना न कोई। हमारा समझाते हैं जिस मुल्क के लिए तुम्हें जाना है, मानो दूसरे मुल्क के लिए तुमने विचार किया जाने पहुंचने का, तो वहाँ की रीत तो जानी नहीं, वहाँ का सुख पता नहीं कैसा है, और ये भी किस दिशा में है वो मुल्क, वो जिस नगर को हमें जाना है वो नगर कौन सी दिशा में है, इस बात की गम नहीं है। कौन सी रास्ता पकड़े, कौन सी रास्ता उस नगर को जाती है, ये भी गम नहीं है। तो कैसे पहुंच सकते हो? धन और बल तो बहुत है, मन में जोश है, भक्ति साथ है, साधना करने का खूब साधना करता है घनी करके। इसी महाराज समझाते हैं यूँ करनी बिन ज्ञान रहित सब हद के माही। करनी तो करता है लेकिन ज्ञान नहीं है कि मुझे कौन सा पंथ पकड़ना चाहिए, कौन सी राह पकड़ना चाहिए, तो नहीं पहुंचेगा। जिस प्रकार से बुद्धिहीन कोई व्यक्ति है, उसके लिए धन अपार धन दे दिया जाए तो उस धन का क्या सुख लेगा? धन का सुख भोगने के लिए भी अकल की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। इसी प्रकार से भक्ति करने के लिए भी ज्ञान सुनना जरूरी है। यूं करणी कर भेद बिन जाय न सके कोई। जाय न सके कोई रीत कुल की सब कीनी। जहाँ लग सुनी जग माय तहाँ लग सो झर लीनी। सुख राम लोक की गम नहीं भक्त कौन विधि होय।
धन अपार यंग सूर भो, रीत न जाने कोई। हमारा समझा धन तो अपार है, अंग भी सूरवीर का है, लेकिन रीत नहीं है, माने विधि नहीं है। धन क्या है? स्वास्थ्य रूपी धन तुमको मिला हुआ है, सूरवीर जैसा अंग भी है, जवानी है, जोश में है, भजन खूब करते हैं। तो करनी तो खूब करते हैं, लेकिन भेद नहीं है। अब भेद में भजन में बहुत अंतर है। भजन भजन तो सब ही कहते, भजन भेद बिन नाही बे, और भजन भेद में है बहु अंतर, बिरला जाने कोई बे। बिना भेद के, बिना विधि के भजन भी नहीं होगा। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि बिना भेद के कोई जा नहीं सकता है नगर के लिए, जब तक उसकी भेद नहीं होगा। जाए न सके कोई रीत कुल की सब की नहीं। जो तुम जो विधि धारण की है वो कुल की है। कुल की नाम जो तीन लोक में जो पहुंचाने वाला जो नाम है, वो विधि, वो रीत तुमने धारण की है, और विचार मन में किया कि मुझे परम मोक्ष जाना है। तो 3 लोक की विधि तुमको मिली है, तो परम मोक्ष कैसे पहुंच जाओगे? क्योंकि जहाँ लग सुनी जगमाए, जहाँ तक तुमने ज्ञान में सुना था संसार में, वहाँ तक तो सोचना कर ली। अब आगे की तुमने सुनी नहीं। लोक की गम नहीं है, कौन सा लोक है, कैसा उसका रंग रीत है। तो भक्ति कौन विधि है, भक्ति किस विधि से करोगे? जब तुमको कोई रीत नहीं पता, विधि नहीं पता है, तो वहाँ की भेद नहीं पता, तो वहाँ की भक्ति करोगे कैसे परम पद की? इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, धन अपार अंग सूरवो, और रीति विधि नहीं है तो नहीं पहुँच सकते। परम मोक्ष जानो करे, गैल मोक्ष की अनाय, तो नहीं पहुँचे हट कर मोहतज बन में जाए। मोहतज बन में जाए, गैल पावे नहीं कोई, यूँ नहीं पहुँचे जाए लोक की परख न होई। सुखराम परख बिन अड़ रहे, कुल गावड़िया माय, हरि गेले बिन पूथे नहीं, तस्दी करके जाए। महाराज समझाते हैं, परम मोक्ष जाने की बात करता है कि मुझे परम मोक्ष जाना है, और जो गैल पकड़ी है, माने जो विधि धारण की है, वो मोक्ष की भी नहीं है। जब मोक्ष की विधि भी धारण नहीं की है, तो परम मोक्ष कैसे पहुँचोगे? जो रास्ता तुमने पकड़ी है, जो पंथ पकड़ा है, तो वो मंजिल अपनी मंजिल पे ले जाएगा। जहाँ तुम चाहते हो वहाँ नहीं पहुँचोगे। अंत मुंत में महाराज समझाते हैं, हट करके कोई मोह तज के वन में चला जाए, गृहस्थी का सुख तज के वन में चला जाए, तो वन में जाने के बाद भी गैल तुमको कोई मिलेगी नहीं। वन में जाके कोई रास्ता भटक जाता है तो उसको गैल नहीं मिलती। वन में अगर जाकर दोराया तिराया चौराया पड़े रास्ते में, तो ये था नहीं पड़ती आगे गैल कौन सी दिशा में जा रही है। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, हट करके कोई नहीं पहुंच सकता। सुखराम परख बिन अड़ रहे, कुल गावड़िया माए। जब परख है नहीं, तो बीच में ही अड़ जाओगे, भटक जाओगे। जिस नगर को जाना चाहते हो, उस नगर में नहीं पहुंचोगे। इसलिए महाराज समझाते हैं, हर गेले बिन पूछे नहीं, तस्दीक करके जाए। पहले तस्दीक कर लिया है, पहले ज्ञान में सुन लिया है कि हरि से मिलने की गैल ये है। वो गैल जब धारण करोगे तो निश्चित पहुंच जाओगे। तो गैल लोक की चाहिए, सोजिए सब ये नाड़, जब पहुँचे हंस लोक को, आबिद कह गुरुआण। आबिद कह गुरुआण, लोक सब सैल तोल बतावे, ऋण विद मोह तोड़ाई एक पर नह चूलावे। सुखराम कहें सब सांभलो, ज्ञानी अज्ञान पिछाड़, गैल लोक की चाहिए, सोजी सब है नाड़। महाराज समझाते हैं कि हरिपद में मिलने की जो गैल है, वो रास्ता चाहिए, माना वो विधि चाहिए, और सोजी सब ऐनाड़, उसकी ऐनाड़ पहचान सब होना चाहिए, जब पहुंच सकते हो। आबिद कह गुरुवाण, लोग सब तौल बतावे। ये विधि मिलेगी किन से? गुरु से मिलेगी। गुरु से भेद मिलेगा कि तुमको ये विधि धारण करने से
बस साधना करोगे तो रास्ते में जितने लोग पड़ेंगे उनकी उनकी रीत क्या है, वहाँ का सुख क्या है, वो सब भेद बता देंगे जब पहुँचोगे। इण विध मोह तोड़ाए एक पर नहीं चुलाए। इस विधि से रास्ते में जितने भी लोग पड़ेंगे उनसे मुँह तोड़ा करके कि यहाँ नहीं ठहरना है, ये अपन का देश नहीं है, तब मन में निश्चय आएगा कि ये हमारी मंजिल तो और आगे है। सुखराम कहे सब शाम लोग ज्ञानी ज्ञान पिछाड़। महाराज समझाते हैं कि संसार के ज्ञानियों इस बात के लिए ज्ञान से पहचान करके देखो, गैर लोग की चाहिए सोजी सब है नार। तो नर के घोड़ा ऊंट रथ पालखिया होई, तन माया भरपूर अंग सूरा तन होई। पण सोजी लग जाय सुना बिन जाय न सके, यूं छते बल नर नार मान सुख ही थके। सुख राम परख बिन चीज रे, सुन बदले ले और यूं परम मोख मुख सो कहे पकड़ रया हद ठोर। महाराज समझाते मुख से कहता है कि मुझे परम मोख जाना है, और गैल पकड़ी है हद की। तो नर के पास घोड़ा है, ऊंट है, रथ है, पालकी है, धन भी बहुत भरपूर है, माया का सुख है, अंग भी सूरवीर का है, पर सोजी लग जाए सुना बिन जाए न सके। पर जहाँ तक तुमने सोचना की है, जहाँ तक ज्ञान में तुमने सुना है, वहीं तक जा सकते हो। जिस जगह का तुमने सुख कानों से सुना नहीं, आंखों से देखा नहीं, गैल की था नहीं, तो कैसे पहुंचोगे। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, यो छत्ते बल नार नार मान सुख यहाँ थके। किसी रास्ते में जो लोग पड़ेगा उस लोक में सुख, उस लोक का सुख और रीत देख करके तुम भ्रमित हो जाओगे, यही हमारी मंजिल है। सुखराम परख बिन चीज रे, सुन बदले ले आओ। जब परख नहीं है तो हीरा के बदले मिस्री का डेला कोई थमा देगा तुम्हें, तो मिस्री के डेला को ही हीरा मान के रख लोगे, क्योंकि परख नहीं है ना। हाकिम उतर जाय फेर थाड़ायत पलटे, रानी मना उतार बहुत ख्वासा सुलटे। मोदी पढ़ो वकील फेर सो पटा उतारे, जिन संग देवे फौज सोजता ही को मारे। छोटा मोटा जान मार पदवी मार सब ही सिर देवे, कुंवरा को सुख राम गाँव को नाम न लेवे। अब महाराज समझाते हैं कि परम मुख मुख से तो कहता है, लेकिन रास्ता हद की पकड़ी है। तो हाकिम उतर जाए फिर थाड़ायत होई, और अन्य राम की भक्ति करने के बाद छोटा मोटा और पद मिल जाते हैं, स्वर्गलोक में पहुंच जाओगे, वैकुंठ में पहुंच जाओगे। तो महाराज समझे, जिस प्रकार से राजा के पास एक से बड़ा ऊंचा, एक दूसरे से ऊंचा, तीसरे से ऊंचा ऐसे हाकिम होते हैं, और राजा जब चाहे तो उसे पलट सकता है। रानी मना उतार बहुत ख्वासा सुलटे, रानी के पास बहुत सेवा करने वाली है, मगर लेकिन वो मन से जो सेविका मन से उतर जाए तो उसके लिए वो हटा सकती है, दूसरी को बुला सकती है अपने पास। ऐसे ही राजा का हाकिम कितना ही बड़ा है, चाहे फौज का माल पूरा सेनापति है, राजा के मन से उतर जाए तो वो अपने पद से मुक्त करके और उसको पद से हटा सकता है, दूसरे को बुला सकता है। जड़ संग देवे फौज सोचता ही को मारे। यहाँ तक कि सेना का जो पूरी सेना का जो कमांड करता है, सेनापति होता है, जिसके हुक्म से पूरी सेना युद्ध में लड़ती है, और राजा के मन से उतर जाए तो राजा ने जिसके लिए संग में फौज दी, वही फौज राजा के हुक्म से फिर सेनापति को भी बंदी बना लेती है। इसी प्रकार महाराज समझाते, छोटा मोटा जान मार सब ही सिर देवे। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि अन्य नाम से भक्ति करने से तुमको जो छोटी मोटी पदवी मिल जाएगी, स्वर्ग की, वैकुंठ की, या मृतलोक में राजपद की, लेकिन काल की गाज से नहीं बचोगे, काल तो तुमको पकड़ लेगा। जिस प्रकार से राजा का जो कुंवर है उसका कोई नाम नहीं लेता,
इस प्रकार से राम नाम की जो भक्ति भेद के सहित करता है, सतगुरु के शरण में रह के, उसको काल की गाज नहीं लगती, काल उससे दूर रहता है। ना जर ख्वासा लोक और रानी बहु पावे, माया करो बिलास राज सपने नहीं पावे। आज काल दिन 5 में नेचे सरस बखान, सब ही सिर सुख राम के कुंवर भूप हुए आण। हमारा समझाते राजा के दरबार में नाजर होते हैं, सेवा करने वाली होते हैं, और रानी भी बहुत कई कई रानी होती हैं एक राजा की। तो राजा की रानी तो कई होती है, तो उनके लिए माया करो विलास, माया का विलास करो। राजा के यहाँ जो सुख है, माया का विलास करो, खूब सुख भोगो, लेकिन राज सपने नहीं पावे। राज का सुख, राज सिंहासन पर बैठने का सुख सपने में भी नहीं मिलेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा हाकिम हो। आज काल दिन 5 में नहचे सरस बखान, महाराज समझाते हैं, निश्चय ही उसके लिए पकड़ लेगा। सब ही सर सुख राम के कुंवर भूप हुआ, सबके सिरे तो कुंवर है। राजा के सिंहासन पे तो कुंवर ही विराजेगा। इसी प्रकार से जो अन्य नाम की भक्ति करने से माया का सुख मिल जाएगा। माया का सुख विलास खूब करो, धन वैभव यश कीर्ति खूब मिलेगी, लेकिन काल की गाज से नहीं बच सकते। काल की गाज से तो जैसे राजा का कुंवर, ऐसे ही राम जन जो है तो उसके लिए, उसके पास काल नहीं आता है। खानो पीनो महल में बेसुख सैया साथ, कुंवरा को सुख राम के गढ़ऊ पर दिन रात। जहाँ राजा का महल कुंवर बिराजे माय, हाकिम सुन सुख राम के पहलक दे न जाए। महाराज समझाते हैं, जहाँ राजा का महल है, कुंवर तो उसके माय में विराजता। राजा कुंवर के लिए कोई रोक टोक है क्या? मतलब तो कहीं विराजे, कहीं घूमे महल में, लेकिन हाकिम सुन सुख राम के वहाँ तक कदे न जाए। हाकिम चाहे कितना ही बड़ा हो, छोटा बड़ा कितना ही हो, लेकिन राजा का जो विशेष स्थान है उसमें नहीं पहुंच सकता। माने राजा का जो शयन है उसमें नहीं पहुंच सकता, राजा के सिंहासन पर नहीं पहुंच सकता, राजा का जो आसन बैठने का उस पर बैठ नहीं सकता। और राजा का जो कुंवर है वो कहीं भी राजे, कहीं डोले, कहीं आसन पर, राजा के आसन पर बैठ जाए। बड़ा पटायत सूरबा तो जग में माहो, सपने ही सुख राम के तखत न बैठे कोई। बड़ा पटाधारी है, माने बहुत बड़ा ओदाधारी कोई है राजा का, सूरवीर रंग है, तो उसकी जग में महिमा हो जाएगी कि अमुक सैनिक जो है वो बलवान है, सूरवीर है। लेकिन सपने में भी राजा के तखत पे नहीं विराजेगा वो। राजा के तखत पे विराजने की क्षमता, राजा को, उसको अधिकार तो राजा के कुंवर कोई है। हाकिम सुन अवतार देव थाड़ायत जाणो, ऋषि मुनि उमराव सिद्ध पे फिर पीर बखाणो। गावे शब्द रसाल भक्त सुर गुण को सो होई, ये सब नाजर ख्वास याण जाने सब लोई। तो निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट गगन सभाया, सो साधु सुख राम भूपुराणी सुत जाया। महाराज ने जो दृष्टांत दिए संसार के, बाहर से समझ आ जाते हैं, सीधे महाराज अपने देश की बात कहें तो समझ में नहीं आती है, इसलिए दोनों तरह के समझाया महाराज ने कि हाकिम कौन बताया है। बड़े बड़े जो हाकिम वो कैसे हैं, जो अवतार लेकर आते हैं, जैसे राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, और भी अवतार हुए हैं, ये तो हाकिम हैं बड़े बड़े, 3 लोग के मालिक हैं। देव थानायत जानो, और जो देवलोक के देवता हैं ये थानायत की तरह जानो, थानेदार की तरह जानो। ऋषि मुनि उमराव, और ऋषि हैं, मुनि है, ये उमराव की तरह हैं। सिद्ध हैं, पीर हैं, ये अपनी साधना करते हैं। महाराज समझाते हैं, तो इनकी ये भी जो है इनकी पदवी है।
भक्त सर्वगुण सो होई, जो सर्वगुण भक्ति करते हैं उनके लिए सिद्धि प्राप्त हो जाती है, पीर हो जाते हैं। तो ये सब कैसे हैं? ये सब नाजर ख्वास की तरह हैं, निर्गुण ब्रह्मोपास। और जो निर्गुण भक्ति करता है, ब्रह्म भक्ति करता है, राम नाम की रटन करता है, तो महाराज समझाते हैं वो गगन में वास हो जाता है, उसका गगन में पहुंचता है। सो साधु सुख राम भू प्राणी सुत जाया। तो महाराज समझाते हैं जो ब्रह्म भक्ति करता है, राम नाम की रटन करता है, सदगुरु विधि से गगन में वास हो जाता है, ऐसा जो साधु है तो वैसे जानो जैसे भूप रानी सुत जाए। जैसे भूप का कुंवर, रानी का सुत, तो उसको रोकने वाला कौन है? राजा का सुत है, राजा का जो कुंवर है उसको कौन रोकेगा? ऐसे ही राम नाम की साधना करने वाले के लिए सीधे परम पद को प्राप्त होता है, आवागमन से रहित हो जाता है। तो सज्जनों, श्री राम नाम की भक्ति जो है सबसे सिरे है। हाकिम संग दे फौज फेर थाने सिर में ले, जो मोटा उमरा वो जानता ही संग पे ले। दूजा सरस वकील ताय संग फौजा देनी, मोदी ख्वास बखाड़ी और रानी संग लीनी। रीज मौज सब देते हैं, सरस निरस सब जान, पण कुंवरा को सुख राम के जड़े गढ़ में आण। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि ऐसे कोई हाकिम है, बड़ा हाकिम हो, तो उसके संग में बहुत खूब फौज दे दी कि तुम्हारे हुक्म से ये फौज काम करेगी। फिर थाने सिर देवे कि थाने का मालिक बना दिया पूरा। जो मोटा उमराव है उसके संग भेज देते हैं और सैनिक के लिए। दूजे और हैं, वकील हैं, ताय संग फौजा देवी, उनके लिए फौज दे देते हैं। मोदी ख्वास बखान, महाराज समझाते हैं उनकी सेवा करने वाले भी बड़े जो ओहदाधारी हाकिम हैं, उनके साथ में सेवक को भी भेज देते हैं कि सेवा करो उनकी। और रानी संग लेनी, रीज मौज सब देते हैं। महाराज समझाते हैं राजा के हुक्म से रीज मौज सब मिल जाती है, सरस निरस सब जाओ, पण कुंवरा को सुख राम कहें जड़े गढ़ में आन। लेकिन राजा का जो कुंवर है वो गढ़ पे विराजता है। गढ़ पे, राजा के गढ़ पे और कोई नहीं पहुंचता, कितना ही बड़ा हाकिम हो, वो राजा के गढ़ पे नहीं पहुंचेगा। हाली सुन चौधरी को डरे नहीं गाँव सु, पटायत को ख्वासवान पटेली सो कौन है। चेलो सुन राजा जी का धिन छिन यमराव कहे, पातशाह को यदि सो तो भूप को ना माने है। काजी सु पुराण पण बादशाह को रद्द करे, मुल्ला सु पुकार बांग पुराण नहीं माने है। कहे सुख राम साधु राम जी का बेटा बेटी, आन देव सब ही को ऐसी विधि जाने है। तो महाराज समझाते हैं कि हाली सुन चौधरी को, जो गांव का हाली होता है वो चौधरी को नहीं मानता। डरे नहीं गांव से, हाली सुन चौधरी को, डरे नहीं गांव से। वो गांव से नहीं डरता है, चौधरी से और पूरा गांव डरता है। पटायत को ख्वासवान पटेली सो कौन है, गांव का प्रधान है वो पूरे गांव का मालिक होता है। चेलो सुन राजा जी का छिन उमराव कहे, जो राजा का जो खास है जिसको उमराव कहते हैं, राजा बादशाह जो है राजा की पदवी दे देते हैं उसको उमराव कहते हैं। पातशाह को यदि सो तो भूप को न माने है। पातशाह का यदि पहुंच जाए, प्रतिनिधि पहुंच जाए, तो जो भूप, वैसे भूप अपने प्रजा के आगे सब नतमस्तक होते हैं भूप के आगे, लेकिन पातशाह का यदि पहुंचता है तो भूप को भी उसके आगे स्वागत सत्कार, आदर सत्कार करना होता है। इसी प्रकार से काजी सु कुरान पर बादशाह को रद्द करे। काजी जो है वो कुरान पढ़ता है और बादशाह को मन नहीं मानता, बादशाह के हुक्म को नहीं मानता। और मुल्ला सु पुकार बांग, मुल्ला बांग लगाता है वो कुरान को मन नहीं मानता। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि कहें सुख राम साधु राम जी का बेटा बेटी, जो राम जी का बेटा बेटी है, जो राम नाम के साधक हैं, राम नाम की भक्ति करते हैं, वो इसी प्रकार से आन देव के लिए नहीं
मानते, माने आन देव को ऐसे ही जानते हैं जैसे संसार की ये छोटे बड़े की पदवी है। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं, आगे एक पद बोला है महाराज ने, संतो चौथे पद नहीं जाओगी। राम।